हर कहीं मुंह मारना बंद करे, इससे लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जो चीजें लोगों को आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। हमेशा बिजी रहने की कोशिश करो, फ्री लोगों को ही अक्सर लोग नाकारा समझते हैं। अपने चेहरे की स्माइल को कभी फीकी मत होने देना, वरना लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे। ऐसे तो पूरी दुनिया मुंह लटकाए फिरती है, सभी को नोटिस नहीं किया जाता। फालतू लोगों के लिए फालतू में समय बर्बाद करना बंद करे, इससे आपकी इज्जत कम होगी। जो आपको समय देते हैं, केवल उन्हें ही समय दे। अपनी आवाज में थोड़ी मिठास लाओ, बेवजह बोलना बंद करे, जरूरत पड़ने पर ही बोले, इससे लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। खुद को यूनिक समझो, दूसरे तो भगवान में भी गलती निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। चलिए हम एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम खुद की वैल्यू बढ़ाए। एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है। अब शहर तो आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन उसका सपना था कि एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। और वो बच्चा बहुत मेहनत करता है और तरह तरह के काम करता है। अब वो बच्चा 14 साल की उम्र से जाकर 30 साल का हो जाता है। और 30 साल की उम्र के बाद वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे समझ आता है कि मैंने कितनी मेहनत करी। आज चार चार फैक्ट्री का मालिक है और उसने जिंदगी में मेहनत बहुत करी। और अब सही समय आ गया है कि वो शादी कर सकता है। वो शादी कर लेता है। और शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा होता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वो ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता है, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तब उसे कैंसर हो जाता है। उसे कैंसर होता है, वो बात उसे हजम ही नहीं होती। वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया, वो किस काम का। मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद उसे ही बिजनेस संभालना है, पर ये अभी तैयार नहीं है। मैं कैसे इसे तैयार करूंगा? मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। पर वो सोचता है कि मुझे मेरे बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह वो अपने बच्चे को बुलाता है जो सिर्फ 9 साल का होता है, और उसे बोलता है, आज मैं तुझे चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और बोलता है, इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से डब्बा उठता नहीं, वो काफी भारी डब्बा था उस बच्चे के लिए। फिर भी उस बच्चे को बोले, इसमें जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे और तुम्हें 3 घंटे की मोहलत मिलेगी। 3 घंटे के अंदर इस डब्बे में जो भी है उसकी कीमत तुम्हें बढ़ा कर लाना होगा। अब बच्चा हैरानी में पड़ जाता है। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस बॉक्स के अंदर जो भी है उसकी कीमत को बढ़ा कर ले आऊं? अब 9 साल का बच्चा, लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा, तो बाहर निकल कर देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है, मैं गेहूं की कीमत कैसे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसे आइडिया आता है, गेहूं से आटा बनता है। तो वो पास वाली चक्की में चला जाता है और उस चक्की के ओनर से रिक्वेस्ट करता है, अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बना कर दे सकते हैं? जो उस चक्की का ओनर होता है वो उस बच्चे की मासूमियत देखकर बोलता है, चलो ठीक है। वो गेहूं को पीस देता है और आटे बनाकर उस बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा उस आटे को लेकर अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, देखिए पिताजी, मैं गेहूं की कीमत बढ़ा कर ले आया हूँ। अब उसके पिताजी यह देखकर खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगली सुबह फिर उस बच्चे को बुला लेते हैं उसके पिताजी और बोलते हैं, अब इस बॉक्स में जो भी है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें ले आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है उस बॉक्स में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर ले आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है, अब मैं क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? बच्चे को समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है, तो वो पास वाली बिक्री में चला जाता है। बिक्री के ओनर को बोलता है, अंकल, मेरे पास आटा है, बहुत मेहनत से पिसवा कर लाया हूँ, क्या आप इस आटे की मुझे ब्रेड बना कर दे सकते हैं? मुझे सारे ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो तो आधी ब्रेड आप रख लो, आधी ब्रेड मुझे दे दो।
आटा मेरा काम आ जाएगा। आपके उस बेकरी का ओनर उस बच्चे की मासूमियत को देखते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ब्रेड बनाकर तुम्हें दे देता हूँ। और बिल्कुल उसी तरीके से आधी ब्रेड उस आटे से बनती है और उस बच्चे को मिल जाती है, और उस ब्रेड के पैकेट को वो घर ले आता है। अब ब्रेड के वहां से 8 पैकेट उस बच्चे को मिलते हैं तो उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना कर ले आया। उसके पिताजी खुश तो होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अभी भी बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा देख, आज मैं तुझे फिर से चैलेंज दे रहा हूँ, पर आज तुझे कीमत को बढ़ाकर नहीं लाना है, कीमत को 5 गुना बढ़ाकर लाना है। ब्रेड को इस डब्बे में डाल दी और कहा, इस ब्रेड के मैं तुझे 4 पैकेट दे रहा हूँ, पर इसकी कीमत 5 गुना करके लाना है। अब बच्चा बाहर निकलता है, फिर से दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड की सैंडविच बन सकते हैं। वो पास वाले रेस्टोरेंट में चला जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इस ब्रेड के सैंडविच बना कर दे सकते हो। मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट है, 4 के 4 पैकेट आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो जिसमें सिर्फ 8 ब्रेड लगेगी। क्या आप मुझे ये करके दे सकते हैं? अब उस रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो उस बच्चे की मासूमियत को देखकर कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4 सैंडविच बना कर दे देता हूँ। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है और बहुत महंगा भी होता है, फिर भी उस बच्चे को वो 4 सैंडविच बना कर दे देते हैं। अपनी ब्रांडिंग के साथ वो 4 सैंडविच पैक करके उस बच्चे को दे देते हैं। वो बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी जो ब्रेड आपने दी थी वो 4 पैकेट 100 रुपए की थी, लेकिन अब मैं जो 4 सैंडविच बनवा कर लाया हूँ उस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए, तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए कर दिया। तो अब क्या मैं ये चैलेंज जीत गया हूँ? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तू बिजनेस करना सीख गया और कल से स्कूल के बाद तुझे मेरे साथ ऑफिस में आना है। अब इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से आप आटा नहीं बनोगे तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी है। हमारी जिंदगी है वो भी इन्हीं लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो फोकस आपका ये होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, उनके पास मुंह है और उनके पास भी दिमाग है। पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को जो गेहूं से आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बन के रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं, कुछ लोग सैंडविच बन जाते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो। आज मैं आपको ये सीख देना चाहूंगा कि अपने आप को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, और अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो। नए स्किल्स को सीखो। और इस स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना लूं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हो तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।